नंदी सेवा न्यास की ओर से आज स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की तृतीय पुण्यतिथि पर एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी व संस्कृत भाषा के उद्भव विद्वान कवि थे, जिनके साहित्यिक अवदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि डॉक्टर आर.पी. पांडे साहित्य में कृतियों के जरिए बराबर जीवित रहेंगे। वहीं डॉक्टर राम सुधार जी ने कहा डॉक्टर पांडे का साहित्य समय के से संवाद करता है। डॉक्टर पांडे की रचनाएं हमें आंदोलित करती हैं। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी ने डॉक्टर पांडे को अपने समय का सशक्त रचनाकार बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंडित हरिराम द्विवेदी ने डॉक्टर पांडे के प्रति काव्यांजलि व्यक्त की। इस अवसर पर नगर के प्रतिष्ठित हिंदी व संस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकारों ने अपनी प्रतिनिधि कविताओं का पाठ किया। इनमें ब्रिजेश पांडे, धर्मेंद्र गुप्ता, साहिल गौतम अरोड़ा, सुरेंद्र वाजपेयी, मधुर कवि नारायण, विवेक पांडे, धर्मदत्त चतुर्वेदी, गायत्री प्रसाद पांडे, अन्य प्रसिद्ध कवि उपस्थित रहे। आपको बता दें कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राम सुधार सिंह व डॉक्टर अशोक सिंह ने किया। आरंभ में लोगों का स्वागत नांदी सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर शशिकला पांडे तथा आभार यशोरत्न पांडे ने व्यक्त किया। मेरे पतिदेव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की आज पुण्यतिथि है। उनका देहांत हुए आज 3 वर्ष हो गए। तो उनकी इच्छा रहती थी हमेशा कि कवि गोष्ठी की जाए, और वो खुद भी जाते थे और स्वयं अपने घर में भी कई बार करवाया था उन्होंने। तो उन्हीं की याद में और उनकी इच्छा के अनुरूप इस कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें वो हिंदी और संस्कृत दोनों के विद्वान थे। तो इसलिए इस गोष्ठी में हिंदी के भी कवियों को आमंत्रित किया गया है और संस्कृत के भी कवियों को आमंत्रित किया गया है। कहाँ से कवि लोग आए हुए हैं? ये ज़्यादातर बनारस के ही लोग हैं, क्योंकि ये छोटा कार्यक्रम हमने आयोजित इस कवि सम्मेलन के जरिए कवि सम्मेलन नहीं है, कवि गोष्ठी है। और कवि गोष्ठी कविता जो है हमारे जीवन को एक बार पुनः हमारे समक्ष रखती है। जिन चीज़ों को रोज़मर्रा की चीज़ों को भी हम प्रायः रोज़ देखते देखते भूल जाते हैं, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन कविता के माध्यम से जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमारी एक बार फिर उस पर दृष्टि जाती है कि अरे यह भी रोज़ हो रहा है हमारे रोज के जीवन में, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कविता जो है केवल हमारे भावों को उद्वेलित ही नहीं करती है, बल्कि हमें बहुत सी शिक्षाएं भी देती है, बहुत सी चीज़ों के लिए जागृत भी करती है और नई चेतना उत्पन्न करती है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं यशोरत्न पांडे, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का छोटा पुत्र हूँ। आज कवि गोष्ठी आप कर रहे हैं। बात की जाए तो कवियों की एक हमेशा होती है कि एक नई चीज़ों पे जनता को जागरूक करना। तो आज इस कवि गोष्ठी में किस तरह की मुद्दों पर आज चर्चा हुई? पिताजी का बहुत ज़्यादा कार्य वेदों पे रहा है, साहित्य पे रहा है, और साहित्य में जो लोक नीतियाँ रही हैं उन पर रहा है। तो उन्हीं के जरिए जो कवि लोग हैं उन चीज़ों को याद करते हुए, उन पे कविता सुनाते हुए हमारी चेतना को जागृत कर रहे हैं कि हमें अपने जो संस्कार हैं, जो हमारे मूल हैं, जो हमारे वेद हैं और जो हमारी साहित्य चेतना है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उनसे जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन सभी को पुनः जीवित करना अपने जीवन में।